एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है कि साइंस का एग्जाम आने वाला है। क्या आपको डेट याद है? नहीं याद तो मेरे को कमेंट में बताओ। चलो तो आज हम करते हैं साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम पता है क्या आपको? हमारे चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब आप सोचोगे कि भाई ये चैप्टर कार्बन पे ही क्यों बनाया? इतने एलिमेंट्स हैं, कम से कम 118 to 19 एलिमेंट्स हैं, कार्बन पे ही क्यों बना? सल्फर पे क्यों नहीं? ऑक्सीजन पे क्यों नहीं? तो वेट कीजिए, अभी इस पे मैं बताऊंगी कि चैप्टर का नाम कार्बन पे ही क्यों बना। चलो आज हम पढ़ते हैं सिर्फ किसके बारे में? कार्बन के बारे में। कार्बन का एटॉमिक नंबर है हमारा 6। नजदीक ही है, सो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, 6 नंबर पे ही आ जाएगा ये। तो एटॉमिक नंबर 6 है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इसी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। 4 शेल्स होते हैं, KLMN। आइदर यू कैन से 1 2 3 4। तो बेटा फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। नेक्स्ट शेल में आते हैं मैक्सिमम 8, देन नेक्स्ट शेल में 8 एंड सो ऑन। ठीक है, सो इसी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम करेंगे किसकी बात? कार्बन की। चलो तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमने KLMN शेल के अकॉर्डिंग किसकी? कार्बन की। तो बेटा फर्स्ट में अभी मैंने बताया था मैक्सिमम ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। अब 6 में से 2 अगर फर्स्ट शेल में ऑक्यूपाई हो गए तो कितने बचे? 4। इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब एटॉमिक नंबर है जो कार्बन का वो क्या है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2,4। सो लास्ट शेल, बेटा इस लास्ट शेल को हम आउटर शेल भी बोलते हैं एंड आइदर यू हैव लिसन्ड वैलेंस शेल। ठीक है, सो वैलेंस शेल को ही आउटर शेल बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। अब मैंने आपको बताया था कि आफ्टर 2 मैक्सिमम फिलिंग कितनी होगी? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो दैट मीन्स इट नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या है कि भाई अगर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, तो इट हैज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स मोर टू बिकम स्टेबल। अब केस आएगा कि वो कार्बन क्या कर सकता है? भाई 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा मान लीजिए, तो कितने बचे? सिर्फ 2, तो भी स्टेबल बन रहा है। अगर ये लेगा तो 4 + 4 कितना बन जाएगा? 2,8, तो भी ये स्टेबल बन रहा है। तो भाई अब इस पे दिक्कत आएगी। अब हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब कार्बन के 2 केसेस हो गए। कौन कौन से? केस 1, केस 2। आइदर कार्बन कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो E नेगेटिव दैट मीन्स इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या क्या कर सकते हैं? कार्बन कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर बेटा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, अब इसके बारे में मैं बताती हूँ। एटॉमिक नंबर यू हैव रेड ऑलरेडी इन क्लास 9। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दैट मीन्स अगर एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, सो दैट मीन्स प्रोटॉन्स भी 6 हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं। ठीक है, अब अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, इसने अब 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो अब कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 2,8। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई है ना, प्रोटॉन्स तो उतने ही रहे। अब बेटा हम जब इसकी वो बनाएंगे ये स्ट्रक्चर, अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। लास्ट में कितने थे? 4। अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करने हैं। ठीक है, अब बेटा एटॉमिक नंबर अगर 6 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 थे, प्रोटॉन भी 6 थे। अब प्रोटॉन तो 6 के 6 रहे, इलेक्ट्रॉन्स कितने बनने जा रहे हैं? 8 + 2 10। 4 प्रोटॉन्स अगर हैं 6 प्रोटॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को ही हैंडल कर सकते हैं। दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, ऐसे होता है। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट हैंडल द 10 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम। इसलिए ये वाला जो केस है क्या हो जाता है? क्रॉस। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इफ इट विल गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, protons remain same that is 6, but electrons कितने बन गए? 10. So 6 protons cannot handle the 4 extra electrons. So इसलिए ये वाला केस क्या हो गया? Wrong. अब चलो जी, मैंने सोचा चलो ये केस नहीं हो सकता तो भाई वो वाला ले लेती हूँ। अब कौन सा लिया मैंने कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन निकलवा देती हूँ, तो कितने रह जाएंगे? सिर्फ 2 रह जाएंगे के शेल में, तो भी ये स्टेबल बन जाएगा। अब आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा एक इलेक्ट्रॉन को एक टाइम पे निकाला जा सकता है,
ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी। अब हमने निकालने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, सो जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये केस भी क्या हो जाता है, रिजेक्ट। सो नो, द कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब भाई ये दिक्कत आ गई, ना वो गेन कर सकता ना वो लूज कर सकता, तो क्या करेगा अपने आप को वो स्टेबल बनाने के लिए, तो अब एक वर्ड आएगा कोवलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड आपने सुना होगा, ठीक है, बॉन्ड का मतलब क्या, कहते हैं ना दोस्ती दोस्ती में बॉन्ड है भाई, तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड का मतलब क्या है कि अब 2 एटम्स की बात होगी उनमें, ठीक है। सो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, इट सेज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। सो वी हैव डिस्कस्ड कि carbon cannot gain 4 electrons, neither it can lose 4 electrons. So what it will do, it will form the covalent bonding. So covalent bonding क्या है, sharing of electrons. तो share का मतलब क्या है, ना भाई गेन की दिक्कत ना लूज करने की दिक्कत, क्या करेंगे, शेयर करेंगे, बराबर का रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने, ठीक है। सो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से 3 तरह की बॉन्डिंग्स बन सकती हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब ये बॉन्ड्स बनते कैसे हैं, अब इसके बारे में हम करने जा रहे हैं, जो आपने देखा भी होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, के कार्बन आइदर neither gains 4 electron neither lose 4 electrons, so what it do। तो पहले आप उसके बारे में बेटा बता देना कि गेन क्यों नहीं कर सकता, लूज क्यों नहीं कर सकता, फिर उसके बारे में बता देना कि वो नहीं कर सकता तो क्या करेगा भाई, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, और उसकी डेफिनेशन बता देना, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब हम करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम करेंगे इजी सा लेंगे, ठीक है, वो ले लिया हमने हाइड्रोजन H2, ठीक है। सो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H। बेटा इसके पैर में क्या है, 2, सो दैट मीन्स कितने हाइड्रोजन की बात हो रही है, 2 हाइड्रोजन की बात हो रही है। अब एटॉमिक नंबर है जो हाइड्रोजन का क्या है बेटा, 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हुई, 1। तो इसका मतलब फर्स्ट शेल में अभी आपको बताया था, नहीं तो देख लीजिए पीछे करके कि फर्स्ट शेल में सिर्फ मैक्सिमम ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2। सो दैट मीन्स हाइड्रोजन ओनली नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। तो बेटा याद रखना, ये जो गैप लिख रही हूं मैं, एरो के ऊपर लिख रही हूं, वहीं से हमें पता चल जाएगा कि इनमें कौन सा बॉन्ड होगा। अगर यहाँ गैप पे 1 है, सो दैट मीन्स देयर विल बी सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ पे 2 होता है, देयर विल बी डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे 3 होता है, देयर विल बी ट्रिपल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। अब जो ये चाहिए वो हम इनके सामने लेंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन की बेटा बात करें, इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ये एरो वाला है ना, जो ध्यान दीजिए, ये जो सर्कल किया है बस वही उसके सामने आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ 2 लिख देंगे, अगर 3 होते यहाँ तो यहाँ 3 डाल देंगे। क्लियर है? और आउटर शेल में है ही एक था, तो चलो जी शो हो गया। अब इसका भी, ये इसकी डबल कॉपी है, जुड़वा भाई है, तो यहाँ भी ऐसे ही डाल दिया, तो देखो बन गया। अब हाइड्रोजन के कितने मैक्सिमम होने थे, 2, तो ये देखो एक ये रहा शेयरिंग की 1 और ये 2 हो गया ये स्टेबल। अब इसकी अगर बात करूं 1 और ये साथ में ये क्या हो गया 2। सो हाइड्रोजन में वहां से पता चल गया कि कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, सिंगल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? अब आप कहोगे कि वो हमें तो स्कूल में भाई वो सर्कल वाला करवाए, वो कैसे है? तो वो क्या होता है बेटा, जैसे ये 2 बॉन्ड है, बस इसको ऐसे शो कर देते हैं, बस इसको फिर ऐसे बना देते हैं। सो सेम थिंग, ठीक है। ये मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए ये बॉन्ड के बारे में। अब सेकंड हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन, O2, ठीक है। सेम बेटा जैसे ये बनाया था वैसे ही बना दिया। अब व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,6। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 था इसलिए इजी था ज्यादा, ठीक है। अब आपको लगेगा हाँ भाई समझ आ गया, सारे हो जाएंगे, नहीं, एक बार इसको भी समझ लीजिए, फिर जाके हम कहेंगे कि हाँ हमें नेक्स्ट CO2 N2 जैसे आ जाएंगे। अब एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर शेल या बैलेंस शेल जिसको हम कहते हैं, 6।
सो अब होने कितने चाहिए थे, मैंने अभी आपको बताया है 8। सेम प्रोसीजर बेटा, एल शेल है, सो 8 होने चाहिए थे। हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2। अब इसको हम अब तो मैंने क्या बताया था, ये जो सर्कल वाले हैं वही वो इसके सामने आते हैं। सो बेटा यहाँ सर्कल में कितने हैं, 2। सो दैट मीन्स ऑक्सीजन के सामने अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ बनाएंगे वैसे ही सेम वहां रहेगा, लेकिन बेटा आउटर शेल ये है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी, इसलिए वो हमने सामने बना दिया, उनके आमने सामने, जहां वो बॉन्डिंग करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आखिरी शेल में है कितने थे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से हमने 2 कवर कर दिए, तो बचे कितने, 4। सेम यहां बना दो। अब देखो आउटर शेल में 6 थे, 1 2 3 4 5 6 एंड सेम दिस केस। ठीक है, अब बना दो। सो सी 1 2 3 4 5 6 थे, अब शेयर किए उस ऑक्सीजन के साथ 7 8, सिमिलर इसके साथ 6 इसके पास थे, ये 7 ये 8, तो ये बन गया कोवलेंट बॉन्डिंग से। नाइदर हेयर देयर इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज जस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो कौन सा बॉन्ड अब एग्जिस्ट कर रहा है ऑक्सीजन में, डबल बॉन्ड। इज दैट क्लियर। अब ऐसे ही एक आता है बेटा नाइट्रोजन N2, मैं आपको बता देती हूँ, N2 है जो नाइट्रोजन, उसमें ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो आप वो बनाना, अगर ना समझ आए तो मेरे को आप कमेंट करके बता देना। तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करेंगे, काफी ये डिस्कस किया जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, CO2 का, इसको भी हम ऐसे ही समझेंगे। अब बेटा यहाँ वहां जो हमने डिस्कस किए, H2 था, O2 था, मतलब दोनों HH थे, जुड़वा थे, यहाँ O2 ये भी जुड़वा थे। अब यहाँ क्या हो गया, CR है एक अलग और एक OR है, तो अब इसको कैसे हम करेंगे, तो बेटा जो कम गिनती में, कम गिनती मतलब O कितने हैं वहां पे, 2, कार्बन कितने हैं, 1, तो विच इज प्रेजेंट इन लेस, ठीक है, नंबरिंग, सो वो क्या आएगा सेंटर में और बाकी आएंगे उसके अराउंड। तो ये स्ट्रक्चर एक सिंप्लीफाई कर दिया हमने CO2 का। C कम गिनती में हमेशा सेंटर में होगा एंड लेस, जैसे ये केस था बेटा CH4, इसमें भी ऐसे ही होगा, C सेंटर में होगा और H जैसे भी होंगे वो बात की बात है। तो मतलब कम गिनती वाला हमेशा सेंटर में होगा, बाकी जो भी है वो उसके अराउंड होंगे। अब CO2 की अगर बात करें, अब कार्बन का तो हमने अच्छे से किया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है और आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आप सोचोगे 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाओ भाई, यहाँ 4 बना दूं क्या, या यहाँ 2 ऐसे करके, नहीं, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। हम कहाँ से पता लगाएंगे, ये जो उसके साथ है, तो उसके साथ कौन है, ऑक्सीजन। तो बेटा एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,6। नाउ इट नीड्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। So from there we will get to know कि how many electrons we have to represent around the carbon। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बेटा 2 चाहिए, ये उसका जुड़वा है तो मैंने यहाँ 2 बना दिया। ठीक है, अब 6 है टोटल वी हैव टू रिप्रेजेंट। बेटा आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है टोटल वो रिप्रेजेंट करने होते हैं। बी केयरफुल, अगर यही बना के आ जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। अब 6 में से ये जो 2 चाहिए थे, 6 में से ये 2 मैंने रिप्रेजेंट कर दिए, तो हो गए ये 6 अराउंड ईच ऑक्सीजन। अब आपको पता चल गया कि कार्बन की आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे डिवाइड कर रहे हैं, इसको देके, इसके सामने 2 है तो ऑब्वियस है कार्बन भी 2 शेयर करेगा उसके साथ, शेयरिंग बराबर की। इसके सामने भी 2 है तो इसका मतलब कार्बन भी 2 शेयर करेगा यहाँ पे। तो अब मेरे को क्लैरिफिकेशन हो गई कि कार्बन की आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की डिवीजन हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो उसके साथ में है। चलो जी अब कर दो शेयरिंग। अब देखो सारे स्टेबल हो गए शेयरिंग से, यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ना कोई लॉस हुआ ना कोई गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन का बराबर हो गया सब। देखो कार्बन 1 2 3 4, अब ये शेयर किया 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो कार्बन कंप्लीटली क्या हो गया, स्टेबल। ऑक्सीजन 6 थे, ये शेयर किया 7, ये 8, सिमिलर विद दिस ऑक्सीजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, डबल बॉन्ड। तो ऐसे ही बेटा इसमें और भी है, CH4 हो गया, N2 जैसे मैंने पहले बताया। सो आप वो अच्छे से इस कंसेप्ट से आप उसको समझ सकते हो।
अब हम बात करने जा रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि चैप्टर भाई कार्बनिक पे ही क्यों बना, किसी और पे क्यों नहीं बना, तो उस पे बेटा टॉपिक आ जाता है, हम बोलते हैं यूनिक, जैसे कहते हैं ना, तो मतलब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कहते कार्बन में ऐसी दो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये यूनिक है, ये वर्सेटाइल है, बाकी जो एलिमेंट्स है उससे अलग है, इसलिए इसी पे ही ये चैप्टर बना, किसी और एलिमेंट पे नहीं बना। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा कैटिनेशन और सेकंड प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा नोट बता देती हूँ बेटा। अभी हमने कहा कि कार्बन की आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। ठीक है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, वही जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो याद रखना कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ ओनली 4 बॉन्ड्स। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ना, तो वहां से पता चल गया कि जो कार्बन है मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4। सो अब हम पढ़ रहे थे कि कार्बन पे ही क्यों ये चैप्टर बना। सो वो क्या था टॉपिक, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो वर्सेटाइल मींस यूनिक, जो उसके पास ही है भाई, ये दो प्रॉपर्टीज किसी और के पास नहीं है। सो दैट 2 प्रॉपर्टीज आर बेटा कैटिनेशन एंड सेकंड वन इज टेट्रावेलेंसी। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैटिनेशन? अब एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स या ब्रांच्ड चेन्स या रिंग्स। अब इसके बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है, ये मैंने पहले ही लिख दिया ऑलरेडी, सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। और ये जो बेटा क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, सो नोट माय पॉइंट। ओके, सो कैटिनेशन क्या है? एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, मीन्स टू से ऐसे, ये ऐसे लंबी चेन्स बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है और रिंग्स भी बना सकता है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ साथ के साथ। सो लॉन्ग चेन्स हो गई ऐसे, ब्रांच क्या हो गई, मैंने नीचे ऐसे करके लगा दिया या ऊपर लगा दिया, ये ब्रांच हो गई। ठीक है, और रिंग्स आएंगी ऐसे, और इसके बारे में अब अभी डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज कैटिनेशन? एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रांच्ड और रिंग्स। अब आप कहोगे कि भाई ये इतनी लंबी चेन्स कैसे बना पा रहा है, क्यों बना पा रहा है? सो रीजन मैंने लिख दिया लॉन्ग चेन्स। क्यों? बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है बेटा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर वो टूट जाता फिर वो कैसे बनाते? ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो लंबी चेन्स, लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, कैटिनेशन। Now we are going to discuss our second point, tetravalency. So tetra मैथ्स में भी पढ़ा होगा, जैसे हम ट्राई बोलते हैं, ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4। वैलेंसी अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। सो वैलेंसी क्या है? आउटर शेल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो टेट्रावेलेंसी की है, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल। सो बेटा अगर उसकी आखिरी शेल में, किसकी? कार्बन की। सो अगर कार्बन की आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स बना सकता है, शेयर कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। किसके साथ शेयर करेगा? आइदर विद कार्बन और अदर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हाइड्रोजन भी हो सकता है एंड सो ऑन। सो टेट्रावेलेंसी क्या है? कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स विद कार्बन और अदर एटम्स। अब जब हमने ये पढ़ा कि भाई वो लॉन्ग चेन्स इसलिए बना पा रहा है बिकॉज द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब आपके मन में आया होगा कि भाई स्ट्रॉन्ग क्यों है, वो भी तो बता दो मैम। तो वो क्यों है अभी बताऊंगी, सब्र करो। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। अभी मैंने जब स्टार्टिंग में बोला था, आपने ध्यान दिया था या नहीं मेरे को पता नहीं है, बता देना कमेंट में। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, बहुत नजदीक है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका साइज क्या है? बहुत छोटा। अब अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं, ये न्यूक्लियस है एंड इट ओनली कंसिस्ट ऑफ 2 शेल्स। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2, एंड इन द आउटर शेल दैट इज एल शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। सो न्यूक्लियस ऑलरेडी यू नो इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, सो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कार्बन विच मीन्स द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स या होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स वेरी टाइटली। बहुत मजबूती से ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले को पकड़ के रखता है, छोटा साइज है, और वो मजबूती का ही मतलब क्या है? बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होना। क्लियर हो गया? सो ये क्वेश्चन आता है, मार्क कर लेना। सो वर्सेटाइल नेचर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था? कैटिनेशन, एंड सेकंड पॉइंट क्या था? टेट्रावेलेंसी। अब उसके बाद हम करेंगे हाइड्रोकार्बन्स।
अब आप सोचोगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोकार्बन्स। अब बेटा हाइड्रोकार्बन के नाम से ही हमें सब कुछ पता चल रहा है, अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हमने क्या बोला है, हाइड्रोकार्बन्स। अब कैसे नाम से पता चल रहा है, कार्बन हमें पता चल रहा है, और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन। सो हम डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोकार्बन। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो कम्स फ्रॉम द हाइड्रोजन, और कार्बन हमें पता ही है। सो हाइड्रोकार्बन क्या हो गया बेटा, मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हाइड्रोकार्बन्स बेटा 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। ये आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। सो एरोमेटिक ये नाम आता है आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री में, ठीक है। एरोमेटिक का मतलब होता है रिंग स्ट्रक्चर, रिंग जिसका मतलब क्या है, बेंजीन। फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा C6H6। अभी 10th क्लास में सिर्फ बेंजीन और इसका स्ट्रक्चर है, वो कैसे बनाते हैं बस यही है। और रिंग को याद रखना क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। ये आपको 11th क्लास में काम आएगा। So what do you understand by saturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon? So saturated hydrocarbons क्या है, जब कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तब वो कौन से होंगे, सैचुरेटेड hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which carbon atoms are linked by double bond or triple bond. मैंने डायग्राम बना दी है। एंड एरोमेटिक अभी डिस्कस किया है, जिसको रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें हमने पढ़ना है बेंजीन, और इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6। एक और बात बता दूं बेटा, आपने पढ़ा भी होगा कि सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स है ना, ऑन बर्निंग दे गिव क्लीन फ्लेम, फ्लेम मतलब आग, ठीक है, क्लीन फ्लेम देते हैं, कोई स्मोक नहीं होता। अनसैचुरेटेड, अब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये 2 केसेस हैं, ठीक है। सो व्हेन दे आर बर्न दे गिव फ्लेम, ठीक है, विद लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, येलो फ्लेम देंगे। सो सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑन बर्निंग गिव क्लीन फ्लेम, और ये क्या देंगे हमें, येलो फ्लेम और लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक। इज दैट क्लियर। अब आप सोचोगे कि भाई ये स्मोक क्यों दे रहे हैं, अच्छे से बर्न क्यों नहीं हो रहे। सो रीजन क्या है बेटा, इनकी डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है क्या, कि यहाँ इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। और याद रखना बेटा, जितने मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, मल्टीपल का मतलब पहले सिंगल था, अब डबल हो गया, डबल से क्या हो गया, ट्रिपल। तो मल्टीपल बॉन्ड्स है ना, उनको तोड़ना उतना ही मुश्किल है, और जब वो टूटेगा नहीं आसानी से, तो बर्न कैसे होगा, बर्न मतलब ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट होगा पूरी तरह, इसलिए वो बर्न होने पे क्लीन फ्लेम नहीं देता, येलो फ्लेम देता है, और साथ में स्मोक होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें अभी हमने डिस्कस किया बेटा बेंजीन। अब लास्ट हमारा ये है टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता होता है कि बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो लिखो एंड उसका स्ट्रक्चर बनाओ। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, C6H6, ठीक है। अब मैथ्स में आपने बेटा पढ़े होंगे, हम जैसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड हो गया, जिसमें रोम्बस आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, फिर पेंटागन 5 साइड्स, ठीक है, पेंट स्टैंड्स फॉर 5। अब मैथ्स में अब आपने ये भी पढ़ा होगा हेक्सागन, हेक्सागन मतलब 6। सो इसकी मैथ्स में आपने पढ़ी होगी बेटा, यही डायग्राम होती है। अब सेम ये चीज हमने उठा के यहाँ लगा देनी है, रिंग स्ट्रक्चर दिख रही है ना, क्लोज्ड है, रिंग है, एरोमेटिक बोलते हैं इसको हाइड्रोकार्बन्स को। अब एक और बात, हाइड्रोकार्बन किसका बना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का। तो ये देखो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, कितने कार्बन 6 एंड हाइड्रोजन भी कितने 6। सो बेटा एट ईच कॉर्नर यू हैव टू प्लेस कार्बन, ठीक है। सो सेम सिमिलर इसको देके मैंने ये डायग्राम यहाँ बना दी। सो इसको आप दिमाग में रखोगे, मैथ में हमने पढ़ा है, और हर कॉर्नर पे हमने क्या प्लेस कर देना है, कार्बन। सो 6 कार्बन कंप्लीट हो गए। नाउ हाउ मेनी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, 6। सो हर एक कार्बन के साथ बेटा चुपचाप अब क्या लगा देना, एक एक हाइड्रोजन लगा देना, लगा दिया। अब हमने प्रीवियसली बात की है कि कार्बन कैन मेक मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स। तो अब बेटा हमें पता है कि इनमें लिंकिंग भी तो करेंगे, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड तो वहां भी लग गया। अब 6 कार्बन है, सो नेम देम बेटा 1 2 6। सो हो गए। अब ध्यान से समझना, फर्स्ट कार्बन को देखिए, कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, कितने लिंक्ड हैं, 1 2 3। सिर्फ कितने बॉन्ड्स, 3। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, याद रखना इसको, कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4। सो 4 हमने शो करने हैं।
सो हेयर कितने बन चुके हैं 3। सो यहाँ अब यहाँ लगाऊंगी क्या, नहीं, अभी तो हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन की आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो वही उसने वो बना दिया। ये देखो एक इसका था, इसके साथ शेयर किया, ये हो गया कंप्लीट, तो इसके साथ तो बन ही नहीं सकता। तो मतलब क्या है, आइदर यहाँ पे या यहाँ पे एक और बॉन्ड आ सकता है। सो चाहे आप इधर लगा लो चाहे इधर, वन एंड द सेम थिंग। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड। सो फर्स्ट कार्बन हैज कंप्लीटेड इट्स 4 bonds. नाउ इज the turn of second carbon. Count the number of bonds of second carbon. 1 2 3 4. So ये complete है। Third number, it consists of how many bonds? 1 2 3. तो इसका मतलब इसको एक बॉन्ड चाहिए। अब आप सोचोगे कि कार्बन यहाँ भी लिंक्ड है 4th नंबर कार्बन से और सेकंड नंबर से, ठीक है, तो यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी, लेकिन बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर हम यहाँ लगा देंगे लेट से, तो सेकंड नंबर कार्बन के पास काउंट करो कितने बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो कार्बन तो मैक्सिमम सिर्फ 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इज दैट क्लियर? चलो जी। सो थर्ड कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड फोर्थ नंबर कार्बन 1 2 3 4 ये भी हो चुके हैं। सो फिफ्थ 1 2 3 तो कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे। तो इसकी एक बेसिक सी ट्रिक क्या है कि सबसे पहले शेप को देखना है, हर कॉर्नर पे हमने कार्बन लगा देना है। 6 हाइड्रोजन थे तो सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा देना है और हर कार्बन को लिंक कर देना है सिंगल बॉन्ड से, पता ही है हमें। अब रह गई थी कहानी के कार्बन टोटल मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, उसको नंबरिंग दो और कर दो। और इसमें ट्रिक क्या लग गई कि भाई अगर यहाँ डबल है तो फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल। सो यहाँ तक बेटा हो गया हमारा पार्ट 1। उसके बाद पार्ट 2 हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी सेम चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे, जो अब स्टार्ट होगी रिएक्शन से, जिससे आप भागते हो लेकिन भागने की जरूरत नहीं है, हम कराएंगे इजी से इजी तरीके से। सो जिन बच्चों ने अभी तक ये चैप्टर नहीं किया, साइंस का एग्जाम आने वाला है, सो इस पे ध्यान देना, आप बहुत अच्छे से कवर कर जाओगे। थैंक यू।